A clinical thermometer is smaller in size and is about as long as a pen. The range of a clinical thermometer is between 35 degree to 42 degrees Celsius. There is a reason for this range. The temperature of human body never goes below 35 degrees Celsius and never goes above 42 degrees Celsius. क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो साइज़ में छोटा होता है और एक पेन जैसा लंबा आकार का होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इसके रेंज का एक कारण है कि आदमी के शरीर का तापमान जो है वो 35 डिग्री के सेल्सियस के नीचे कभी नहीं जाता है और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी नहीं जाता है। टेकिंग टेम्परेचर, तापमान लेना। Take a clinical thermometer and measure your body temperature. Before using the clinical thermometer, you need to clean it with an antiseptic solution. Look at the thermometer and ensure that the level of mercury is below 35 degrees Celsius. If it is not below this level, then give a few jerks to the thermometer to bring down the mercury level. क्लिनिकल थर्मामीटर लेते हैं और अपने शरीर के तापमान को क्लिनिकल थर्मामीटर से मापते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करने से पहले उसे साफ़ करने की एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे सेवलॉन है या डिटॉल है, से साफ़ करने की ज़रूरत होती है। थर्मामीटर को उसको मरकरी के लेवल को सुरक्षित रखा जाता है। मरकरी का लेवल 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। इफ़ इट इज़ नॉट बिलो दिस लेवल, यदि इस लेवल के नीचे नहीं है तो थोड़ा सा झटका, थर्मामीटर को झटका दिया जाता है, हिलाया जाता है उसके मरकरी लेवल को नीचे लाने के लिए। Keep the bulb of the thermometer below your tongue and keep your mouth shut. Wait for 1 minute. You can use a watch or a stopwatch for this. थर्मामीटर के बल्ब को अपने टंग के नीचे रखना चाहिए और मुंह बंद कर लेना चाहिए। 1 मिनट तक रखने के बाद उसे फिर से देखना चाहिए या कुछ देर के लिए रुक कर देखना चाहिए। Now look at the thermometer to take reading. You need to keep the thermometer in horizontal position in line with the line of your sight. If the cine line is not visible, rotate the thermometer to see the cine line. थर्मामीटर को इस तरह से देखते हुए पढ़ना चाहिए कि कितना है। बुखार यदि है तो 98 डिग्री तो नॉर्मल रहता है, लेकिन 100 पे यदि तापमान चला गया तो बुखार है और दवा लेनी चाहिए। तो थर्मामीटर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना चाहिए और तब उसमें एक लाइन दिखता है वो जो पतला लाइन होता है वो दिखता नहीं है। रोटेट करना चाहिए, थर्मामीटर को घुमाना चाहिए इधर से उधर और तब वो सीधी लाइन दिखता है। What is the temperature of your body? तुम्हारे शरीर का तापमान क्या है? Is it 37 degree Celsius or more than that? In fact, 37 degree Celsius is the normal temperature of human body. क्या 30 डिग्री सेल्सियस है या उससे ज़्यादा है? क्योंकि वास्तव में 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। Is the body temperature same for everyone? You will find that the body temperature of some people can be more than is the body temperature Is the body temperature same for everyone? You will find that the body temperature of some people can be more than 37 degrees Celsius and it can be less than 37 degrees Celsius for some others. But the difference is never too much if the person is healthy. If a person is running high fever, the body temperature can even touch 40 degrees Celsius. Body temperature falling too much below 37 degrees Celsius is also a cause of concern, and one should immediately consult a doctor in such a situation. बॉडी टेम्परेचर सभी का एक समान क्या बॉडी टेम्परेचर सभी का एक समान होता है? तो बॉडी टेम्परेचर कुछ लोगों का 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।
लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जब हेल्दी है तो 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। यदि कोई व्यक्ति को हाई फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है। होने पर चिंता की ज़रूरत है और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इस तरह के सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। प्रिकॉशंस विथ क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ सावधानी बरतना चाहिए। क्या क्या बरतनी चाहिए? While using or keeping a clinical thermometer, you need to observe some precautions which are as follows. Clean the thermometer with an antiseptic before and after every use. Hold it lightly when putting under your tongue. Never hold it with bulb while taking a reading. Always keep the thermometer in its case. Don't let it fall as a fall would break the thermometer. क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करने के दौरान उसे कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जो इस तरह है। पहले थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक से साफ़ कर लेना चाहिए। पहले या बाद में यूज करने के पहले या बाद में एंटीसेप्टिक से साफ़ कर लेना चाहिए। फिर उसे लाइटली पकड़ना, हल्का से पकड़ना चाहिए, नहीं तो वो टूट भी सकता है क्योंकि वो एक शीशा का होता है। तो उसे हल्का पकड़ना चाहिए। अपने जीभ के नीचे रखते हुए हल्का पकड़ना चाहिए। नेवर होल्ड इट विथ बल्ब वाइल टेकिंग ए रीडिंग। जब आप उसे पढ़ रहे हैं, तापमान माप लिए उसके बाद पढ़ना है तो उसे पकड़ना नहीं चाहिए। ऑलवेज कीप द थर्मामीटर इन इट्स केस। हमेशा थर्मामीटर को रख देना चाहिए। डोंट लेट इट फॉल एज ए फॉल वुड ब्रेक द थर्मामीटर। इसे गिरना नहीं चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। Laboratory thermometer. The laboratory thermometer is used for measuring temperature of various materials. This is longer than a clinical thermometer and has a longer scale of measurement. The range of laboratory thermometer is -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The freezing point of water is 0 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degrees Celsius. The laboratory thermometer's range covers फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ अनेक चीज़ों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह क्लिनिकल थर्मामीटर से बड़ा होता है और इसका मापने का स्केल भी बड़ा होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज जो होता है वो ठंडा और उबलते पानी को मापने के लिए को कवर करता है, मापने का काम करता है। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग लेबोरेटरी थर्मामीटर। The laboratory thermometer should be kept in vertical position. It should not be tilted. The bulb of the thermometer should be surrounded by the material of which the temperature needs to be taken. The bulb of the thermometer should not touch the bottom of container. Thermometer should not touch any part of container. Laboratory thermometer का यूज़ करने से पहले जो सावधानी बरतनी चाहिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर को सीधा पोजीशन में रखना चाहिए। इसे झुकना नहीं चाहिए। थर्मामीटर का बल्ब जो है वो मटेरियल के चारों ओर होना चाहिए। टेम्परेचर जब लिया जा रहा है तो मटेरियल के चारों ओर होना चाहिए। थर्मामीटर का बल्ब कंटेनर के नीचे नहीं छूना चाहिए। थर्मामीटर को कंटेनर के किसी पार्ट में टच नहीं होना चाहिए। इन दिस एक्टिविटीज़ यू नीड टू के यहाँ पे एक्टिविटी करके बताया गया है कि कैसे कैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी इन दिस एक्टिविटीज़ you need to take the reading while thermometer is still in water. The moment you will take out the thermometer, the mercury would start to fall. Can you recall that in case of clinical thermometer, you took the reading after taking the thermometer out of your mouth?
The mercury level did not fall in that case. Why is the difference? What prevents mercury level from falling down in clinical thermometer? तुम्हें मरकरी को पढ़ते समय थर्मामीटर जब पानी का तापमान मापने के लिए यूज करते हैं तो उस क्षण हम लोग थर्मामीटर बाहर निकालते हैं तो मरकरी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो उस केस में उस तरह के केस में क्लिनिकल थर्मामीटर जब लिया जाता है तो आफ्टर मुंह से बाहर निकालते हैं। थर्मामीटर निकाल लेने के बाद पढ़ने पर मरकरी लेवल डिड नॉट फॉल इन दैट केस, नहीं गिरता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर का ये पानी में से जब निकालते हैं तो और रीडिंग करते हैं तो मरकरी लेवल गिरने लगता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी लेवल नहीं गिरता है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्योंकि व्हाट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग डाउन इन क्लिनिकल थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी लेवल गिरने से क्या बचाव करता है? यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू clinical thermometer has a kink in it. Take a closer look at the clinical thermometer. You will find a kink near the bulb. Such a kink is absent in laboratory thermometer. The kink in the clinical thermometer prevents mercury from falling down on its own. It allows enough time to take the reading. It would be highly inconvenient to take the reading while the clinical thermometer is still in someone's mouth. क्लिनिकल थर्मामीटर लेते हैं तो उसमें एक बल्ब के नज़दीक गांठ होती है और वही इस तरह की गांठ जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर में वही गांठ जो है वो मरकरी लेवल को उसे गिरने नहीं देता है। इसमें पढ़ने का पर्याप्त समय होता है। आप आराम से उसे तापमान मापने के बाद रीड कर सकते हैं और ये इसे पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो। क्लिनिकल थर्मामीटर किसी के मुंह से निकालने के बाद जब तापमान पढ़ते हैं तो इस तरह से कोई असुविधा नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Difference between clinical thermometer and laboratory thermometer. Clinical thermometer ranges between 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Laboratory thermometer ranges between minus 10 degrees Celsius or to 110 degrees Celsius. Reading is taken after taking out from mouth. Reading is taken while thermometer is still in the material of which temperature is being taken. A kink is present to prevent falling of mercury level. Kink is absent. Used for taking body temperature. Used for taking temperature of various materials. क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मुंह से निकालने के बाद पढ़ा जा सकता है, लेकिन थर्मामीटर को किसी भी मटेरियल से निकालने के बाद टेम्परेचर लिया जाता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर लिया जाता है। उसमें किंक इस प्रेजेंट। मरकरी लेवल गिरने से किंक जो है वो बचाव करता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है। यूज फॉर टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज बॉडी टेम्परेचर तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का अनेक चीज़ों के तापमान मापने के लिए यूज किया जाता है, जैसे